दोस्तों मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ज़कात किस तरीके से अदा करते हैं, यानी सूरह मुज़म्मिल का आमिल किस तरीके से बनते हैं। कोई अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल बन जाता है तो अगर ये कहा जाए कि दुनिया में वो बादशाह जैसा हैसियत रखता है तो ये कम ना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ज़कात अदा करते हैं और इसका आमिल बनते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है और उन हजरात के लिए बिलखुसूस जिन्होंने मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप कोई मुज़म्मिल शरीफ का ज़कात का तरीका बताएं, तो उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ सूरह मुज़म्मिल का ज़कात किस तरीके से अदा करते हैं और इसका आमिल कैसे बनते हैं। उससे पहले जरूरी है कि हम और आप ये समझ लें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात निकालने के बाद आप उनसे क्या क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर कोई सूरह मुज़म्मिल का आमिल बनता है तो वो किस तरीके से इस दुनिया में बादशाह जैसी हैसियत रखता है। दोस्तों जो मैं अमल बता रहा हूँ ये एक बेहतरीन और लाजवाब और मुजर्रब तरीका है जो कि हजरत शेख निजामुद्दीन अलैहि रहमतुर रिजवान का अमल है। ये एक मुस्तजाबुद दावत वली अल्लाह बुजुर्ग गुजरे हैं। आपको इस अमल की मख्फी तासीरों का फैज था। जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल होगा बड़े बड़े काम वो मिनटों में कर सकता है, मुहिम्मात अज़ीमिया फौरन हल हो सकता है। जिस मकसद की खातिर इस सूरह की वसीले से दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। यही नहीं बल्कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल हुसूल मारिफत और इंकिशाफ उमूर का आमिल होता है। कुशादगी रिज़्क और फुतूहात से आला फैज मिलेगा। अगर सूरह मुज़म्मिल का आमिल किसी दूसरे शख्स के लिए दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमाता है। अगर कोई बीमार है, बीमार के ऊपर सूरह मुज़म्मिल का आमिल सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़कर दम करता है तो इसकी बरकत से उसको शफा मिलेगी। और बहुत सारे बेशुमार काम ऐसे हैं सूरह मुज़म्मिल के जरिए से आप ले सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का तारीफ जितनी की जाए उतना कम है, लेकिन मैं आपको तरीका पेश कर रहा हूँ, ये तरीके को खूब गौर से समाअत करें। दोस्तों इस अमल के लिए जरूरी है कि परहेज इस अमल में शर्त है, क्योंकि ये एक बामुअक्किल अमल है, इसमें मुअक्किल मदद किया करते हैं। इसीलिए चाहिए कोई भी अमल करें तो इससे पहले वो परहेज का ख्याल रखें। परहेज में कम से कम गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, अदरक, दूध, दही ये सब चीजें तर्क करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको चांद की 11 तारीख की शब को गुस्ल करना है। आपने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद आप इस अमल के लिए कोई एक आलाहिदा लिबास रखें, सिर्फ अमल के लिए वो लिबास पहने। फिर जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो उस लिबास को अच्छी तरीके से रख दें। उस लिबास को इतर से मुअत्तर कर लें। लिबास पहनकर आप ताज़ा वजू करें। इस अमल को आपने इशा की नमाज का फर्ज अदा करने के बाद आप सुन्नत और नफिल अदा कर लें। आपको वितर नहीं पढ़ना है। आपको वितर पढ़ने से कबल खड़े हो जाए। इस अमल के लिए आप चाहे मस्जिद का इंतखाब कर सकते हैं, चाहे आप कमरे में। लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये अमल आप अपने घर में करते हैं तो आपको सर बरेहना पढ़ना होगा। आपका सर में कोई कपड़ा या टोपी ना रहे। अगर आप इस अमल को मस्जिद में पढ़ते हैं या मस्जिद में शुरू करते हैं तो सर पर टोपी और पगड़ी जरूर रखें। उसके बाद खड़े होकर अव्वल 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। ये दरूद शरीफ आपको पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल
हिल्म वल हकम व बारिक वसल्लिम अलैहिम। इस दरूद शरीफ को 11 मरतबा पढ़ें। फिर आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ शुरू कर दें। एक बात याद रखें, अगर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ को जुबानी याद कर लेते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर आप अच्छी तरीके से सूरह मुज़म्मिल शरीफ को याद कर लेते हैं तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और आपकी यकसुई क़ल्ब भी ज्यादा होगी, खुशू खुजू में इजाफा होगा और आपके पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ इस तरीके से पढ़ना है कि जब आप इस आयत पर पहुंचे, आयत नंबर 9 पे, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुआ फत्तखिज़हु वकीला, तो इस आयत की 11 मरतबा तकरार करें और 11 मरतबा आप ये कहें या रब्बु वकीला, या रब्बु वकीला, या रब्बु वकीला पढ़कर आगे सूरह मुज़म्मिल खत्म करें। फिर आप 11 मरतबा या रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ें और 11 मरतबा दरूद शरीफ ये वाली पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सलातन तकूनु बिहा फी जमीइल उमूरी वकीला, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सलातन तकूनु बिहा बिक़ज़ाई हवाइजना कसीला, या रब्बु वकीला। ये आपका एक बार हुआ। आपको इसी तरह 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है और दुआ मांगे और नमाज वित्र पढ़कर अपनी जगह सो जाएं। बेहतर यही है कि अगर आप मस्जिद में ये अमल पढ़ते हैं तो उसी जगह सोएं, अगर आप किसी कमरे में करते हैं तो आप उसी जगह सोएं। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, इस अमल को जब आप पढ़ें तो पहले रोज ही आपको सिर्फ खड़े होकर पढ़ना है, दूसरे रोज आप बैठकर ये अमल पढ़ सकते हैं। जब 41वां रोज हो जाए तो उस रोज भी खड़े होकर यह अमल पढ़ें, यानी जब आपने यह अमल शुरू की है तो उस दिन आपको खड़े होकर पढ़ना है और आखिर में जब आपका 41वां रोज हो जाए तब आपको खड़े होकर पढ़ना है। बीच में आप बैठकर इस अमल को पढ़ें। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें कि हिसार लाजमी तौर से करना है। हिसार का जो आसान तरीका यह है कि आप दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें और आयतल कुर्सी 3 बार और चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़कर फिर दरूद शरीफ 3 बार पढ़कर अपने हथेली में दम करके जिस्म पे फेर ले और चाकू अगर है तो चाकू, चाहे तो चाक या फिर पाउडर के जरिए से कर सकते हैं, नहीं तो कम अज कम उंगली के जरिए से आप लकीर खींचना है आपको और अपने जिस्म पर दम करना है। दोस्तों, जब आप इसका आमिल बन जाएं तो आपने इस अमल को रोजाना एक आदत बना लेनी है। 3 मरतबा या 7 मरतबा रोजाना पढ़ना है ताकि इसका असर बरकरार रहे। जब आप इससे फायदा उठाना चाहें या किसी की जरूरत पड़े या कोई मकसद के लिए तो 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ को खड़े होकर पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस मकसद के लिए भी आप दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाबी अता करेगा। अगर आप चाहें तो कोई अगर मरीज है तो मरीज पर ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ 3 मरतबा पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो शफा मिलेगी उनको। अगर कोई जादू टोना टोटका का मरीज है तो आप उन पर दम करके भी जिन्नात जादू टोना को खत्म कर सकते हैं। चाहे तो आप पानी पे दम करके पीने के लिए दे सकते हैं। तो ये तरीका था सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात किस तरीके से अदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात पोशीदा नहीं रखी है। अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।